आज हम बात करते हैं मानव मस्तिष्क के बारे में। ह्यूमन ब्रेन। मानव मस्तिष्क क्या होता है, वह इसको कितने भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क। मनुष्य में मस्तिष्क अत्यंत विकसित अति कोमल होता है। इसका आयतन 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का आयतन कितना होता है। तो मानव मस्तिष्क का आयतन 1200 सीसी से 1500 सीसी होता है। यह मस्तिष्क कोश में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क के चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। अभी डायग्राम में देखते हैं। ये जो आसपास दिखाई दे रहा है ये झिल्लियों का आवरण होता है। मस्तिष्क मानव खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। इसकी बनावट अखरोट की गिरी के समान होती है। आप सभी ने अखरोट तो देखा हुआ होगा। अखरोट में जो टेढ़ी मेढ़ी रचना दिखाई देती है वो अखरोट की गिरी होती है, तो उसी के समान हमारा मस्तिष्क भी होता है। इसका औसत भार लगभग 3 पौंड होता है। ये क्वेश्चन भी कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, तो मानव मस्तिष्क का औसत भार लगभग 3 पौंड के बराबर होता है। अब बात करते हैं। मानव मस्तिष्क 2 गोलार्धों यानी कि 2 हेमिस्फीयर में बटा होता है। पहला है दायां गोलार्ध, ये शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। जो दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है। और सेकेंड है बायां गोलार्ध, जो बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। कि जैसे दायां रहता है वो बाएं भाग का नियंत्रण करता है और जो बायां रहता है वो दाएं भाग का नियंत्रण करता है। अब बात करते हैं ब्रेन के पार्ट्स। तो ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन, सेकेंड है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन, थर्ड है पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। पहले से डायग्राम में समझ लेते फिर पढ़ते हैं। ये जो टेढ़ी मेढ़ी रचना दिखाई देती है यह है मस्तिष्क का पहला पार्ट यानी कि अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग को घेरे हुए रहता है। ये वाली रचना ये जो दिखाई दे रही है ये पूरी ये है अग्र मस्तिष्क, या इसको बोल सकते हैं फोर ब्रेन। ये रहा अग्र मस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क को हम प्रमस्तिष्क भी बोल सकते हैं। कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि अग्र मस्तिष्क को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो अग्र मस्तिष्क को पश्च मस्तिष्क के नाम से भी जाना जाता है। अब सेकेंड है मध्य मस्तिष्क। तो ये जो बीच में वाइट वाली रचना जो दिखाई दे रही है ये होती है मध्य मस्तिष्क। ये मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा भाग होता है, अग्र मस्तिष्क से छोटा होता है मध्य मस्तिष्क, ये वाली दिखाई दे रही है। और थर्ड है पश्च मस्तिष्क, ये रहा ये वाली रचना। ये बेलन के आकार की होती है, जैसे आपको दिखाई दे रही है बेलन इसी आकार का होता है। ये बेलन के आकार की होती है जो कि पश्च मस्तिष्क को ही हम अनुमस्तिष्क बोल सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि पश्च मस्तिष्क को और कौन से नाम से जाना जाता है, तो पश्च मस्तिष्क को हम अनुमस्तिष्क के नाम से भी जानते हैं, जो कि मेरुरज्जु के पास होती है। ये मेरुरज्जु। और ये है पीयूष ग्रंथि, या इसे हम मास्टर ग्रंथि भी बोल सकते हैं। और ये हमारा कपाल, ये कपाल या खोपड़ी, ये खोपड़ी के भीतर होती है। ये वाली दिखाई दे रही है झिल्ली है, ये हमारे मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करती है। अब देख लेते हैं अग्र मस्तिष्क। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह संपूर्ण मस्तिष्क का लगभग 9/10 भाग होता है। अभी हमने देखा कि जो वो वाली रचना दिखाई दे रही थी वो सबसे बड़ी है, ये वाली, ये टेढ़ी मेढ़ी रचना, ये अग्र मस्तिष्क और ये सबसे बड़ा होता है और ये संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। आगे देखते हैं। ये श्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ से बना होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध के अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव में ही स्थित होता है। धूसर द्रव मतलब ये वाला, ये जो भाग है इसको हम धूसर द्रव बोलते हैं, इसमें स्थित होता है। अग्र मस्तिष्क या फोर ब्रेन में ही सोचने विचारने का केंद्र होता है। सांस लेना, हृदय की गति, भोजन ग्रहण, घृणा, प्रेम, हर्ष, विषाद, दुख आदि का केंद्र, ये सब अग्र मस्तिष्क में होता है।
जैसे सोचने विचारने की क्षमता, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं कि अगर हमें भूख लगी और हम खाना खा रहे हैं तो हम खाना खाते ही जा रहे। और अगर हमें पता कैसे चलेगा, अगर सोचने की क्षमता नहीं होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमें और कितना खाना चाहिए, कितना भोजन हमारे लिए पर्याप्त है। तो ये हमें अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही पता चलता है। इसे ही सोचने विचारने का केंद्र भी कहा जाता है। अब सेकेंड है मध्य मस्तिष्क या मिड ब्रेन। यह मस्तिष्क के बीच में स्थित रहता है, जो बाहर से दिखाई नहीं देता है। यह आकार में छोटा होता है, जैसे ये वाला, ये दिखाई दे रहा है, ये मध्य मस्तिष्क है, इसको अग्र मस्तिष्क भी बोल सकते हैं। ये सबसे बीच में होता है, जो बाहर से इधर से दिखाई नहीं देता। ये अगर बीच में रहता है तो इधर से दिखाई नहीं देता, और ये आकार में इन दोनों, इससे और इससे, इन दोनों से, अग्र और पश्च से, दोनों से छोटा होता है मध्य मस्तिष्क। कूदना, दौड़ना, चलना अनुमस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होता है। ये सभी क्रियाएं अनुमस्तिष्क के द्वारा ही होती है। अब थर्ड है पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। यह शरीर के पीछे वाले भाग में स्थित होता है, जिसका पिछला भाग मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। यह बेलनाकार होता है, जैसे ये वाला। ये शरीर के सबसे पीछे, ये आगे का भाग है और ये पीछे का भाग है, तो पीछे के भाग में स्थित होता है, जिसका पीछे वाला भाग जो होता है वो मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। ये रहा मेरुरज्जु, इससे जुड़ा होता है। यह बेलन के आकार का होता है। अभी मैंने बताया कि ये जो होता है ये बेलन के आकार का होता है। यह श्वसन तंत्र, हृदय व परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है। ये सभी क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के द्वारा होती है। एक बार और समझ लेते हैं। जो ह्यूमन ब्रेन होता है, मानव का मस्तिष्क होता है, वो बहुत ही कोमल होता है और उसका आयतन कितना होता है 1200 सीसी से 1500 सीसी। ये वाला क्वेश्चन तो आप अपने दिमाग में बैठा ही लो। और मस्तिष्क कोष, यह मस्तिष्क कोष में सुरक्षित रहता है और इसके चारों ओर झिल्लियों का दोहरा आवरण होता है। मैंने अभी डायग्राम में बताया कि जो ऊपर वाली जो लाइनें दिखाई दे रही है वो दोहरी झिल्लियाँ हैं, उसके अंदर अपना मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क मानव खोपड़ी के भीतर स्थित होता है। इसकी बनावट अखरोट की जो गिरी रहती है, जो अखरोट के अंदर का पार्ट होता है, टेढ़ा मेढ़ा पार्ट, उसी के समान हमारा मस्तिष्क भी होता है। इसका औसत भार लगभग 3 पाउंड के बराबर होता है। और जो मस्तिष्क होता है वो 2 गोलार्ध यानी कि 2 हेमिस्फीयर्स में बटा होता है। जो दायां गोलार्ध होता है वो शरीर के बाएं भाग का नियंत्रण करता है, और जो बायां गोलार्ध होता है वो शरीर के दाएं भाग का नियंत्रण करता है। और मस्तिष्क को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, अग्र मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क। अब पहला अग्र मस्तिष्क, इसको ऐसे समझते हैं कि जो अग्र, जो सबसे मेन पार्ट होता है वो अग्र मस्तिष्क होता है, जो सबसे बड़ा भी होता है। और यहाँ संपूर्ण मस्तिष्क का 9/10 भाग होता है। मतलब अगर हमने किसी चीज़ को 10 भागों में ले लिया और उसके 9 भाग अकेला अग्र मस्तिष्क का ही होता है, और 1 भाग में पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क होता है। ये श्वेत पदार्थ तथा धूसर पदार्थ का होता है। प्रमस्तिष्क गोलार्ध का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग धूसर द्रव में ही स्थित रहता है। अग्र मस्तिष्क में ही सोचने विचारने का केंद्र, जैसे कि मैंने अभी बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पर कि अगर हमें भूख लगती तो हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा पेट भरा है या नहीं भरा, तो ये हमारी सोचने की क्षमता है। तो सोचने की क्षमता हमारी अग्र मस्तिष्क के द्वारा ही होती है। और सेकेंड है मध्य मस्तिष्क। यह मस्तिष्क के बीच में, यहाँ मतलब कि अब सबसे बीच वाला पार्ट होता है, जो बाहर से तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता और ये आकार में भी सबसे छोटा होता है। हमारी कूदने की, दौड़ने की, चलने की सारी क्रियाएं ना अनुमस्तिष्क के द्वारा ही नियंत्रित होती है। और इसी से हमारे शरीर का जो संतुलन है वो भी इसी मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित होता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा। और थर्ड वाला है पश्च मस्तिष्क या हिंड ब्रेन। यह शरीर के पीछे वाले, ये सबसे नीचे स्थित होता है, जिसका पिछला भाग मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। यह बेलनाकार होता है और यह श्वसन तंत्र, हृदय, परिसंचरण तंत्र का केंद्र होता है। तो ये हमारे तीनों मस्तिष्क। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।